Assalamu alaikum student. Hope you are doing well. I'm your English teacher, Sir Noman Jahangir. You are connect to Benazir Bano program. Last time we discussed argumentative essay. This is your second year English class and I'm going to discuss today some of the grammar portion. It's connect to your second section B and B2 and there's are 5 questions you have and you have to attempt 4 questions, okay? Today we have really good topic and it's really connect to your daily routine and daily life. When we speak in English, we need these conditional sentences. Okay, let's have a look. Conditional sentences. Conditional sentences is a type of sentence that expresses a condition and its possible result. It expresses the condition and its possible result. It usually has two parts. कंडीशनल सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एक इफ क्लोज के साथ होता है, एक मेन क्लोज के साथ होता है. यानी कि कॉमा के साथ पहले इफ क्लोज सेंटेंस आएगा, फिर मेन क्लोज आएगा. यानी कि पहले उसकी कंडीशन, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट. ओके, अक्सर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं या ऐसे इंसिडेंट होते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम चाहते थे कि भाई ऐसा ना, ऐसा होना चाहिए और ऐसा यूं हो जाता तो अच्छा था. और कभी हम प्रेजेंट में फैक्ट्स बताते हैं कि यार अगर आप ये खाओगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा, आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा. तो ये आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. One it's if clause and second is main clause. Okay, and there are 4 types of conditional sentences. You have already studied in your previous classes. आप अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी इसका थोड़ा रिवीजन हुआ था, लेकिन सेकंड ईयर में प्रॉपर दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. देयर आर 4 कंडीशनल सेंटेंसेस वी हैव. ओके जी, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस. जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इफ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आता है, देन मेन क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल आता है. ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई जर्नल फैक्ट्स, कोई फैक्ट्स या ट्रुथ बताना हो जो कभी चेंज नहीं हो सकता, उसको हम जो कि भाई कोई भी चीज, कोई भी काम, किसी एक्शन का रिएक्शन होता है तो ये अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो आग, हाथ जल जाएगा. अगर हम बहुत ज्यादा गर्म चाय पिएंगे तो हमारी जबान जल जाएगी. उस तरह बहुत सारी चीजें, अगर हम अंडों को खोलते हुए पानी में डालेंगे तो उबल जाएंगे. तो इस तरह की चीजें जो हमारी रियल लाइफ में फैक्ट्स हैं, उनको हम दे आर कनेक्ट टू द जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके, यूज साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फार्मूला इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा और उसके साथ प्रेजेंट सिंपल ही मेन क्लोज में भी आएगा, मेन क्लोज में भी और इफ के साथ भी. दीज आर द मोस्ट इजीएस्ट वन. सही है, बहुत ही आसान है ये बहुत. आप स्टार्टिंग अपनी क्लासेस में 5 to 8 या 10 क्लास में भी आपने पढ़े होंगे. चलें एग्जांपल देख लेते हैं. इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स. इफ यू हीट वाटर, अब इसके लिए जरूरी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेंसेस एज वेल एंड यू शुड नो द टेंसेस प्रॉपर्ली. तो इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल लगा. इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी को गर्म करते हो तो वो खोलने लगता है, उबलने लगता है. इफ द सन सेट्स, अगर सूरज गुरूब हो जाता है, इट बिकम्स डार्क. इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बिकम्स लगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा हुआ, तो आपके इफ क्लोज के साथ क्या आया? प्रेजेंट सिंपल आया. इफ द सन सेट्स, अगर सूरज गुरूब होता है तो यहाँ इस, अगर कराची में, पाकिस्तान में सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है, तो जहां सूरज निकलता है फिर वहां रोशनी होती है. तो दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ योर जीरो कंडीशनल. ओके, द नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इज फर्स्ट. यानी कि जो 4 इसकी कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप है वो जीरो से शुरू होती हैं. 0, 1, 2 and 3. ओके, जीरो कंडीशनल, 1 कंडीशनल एंड इनको 1, 2, 1, 0, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशनल कहते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहते हैं. ओके ओके, लेट्स सी द फार्मूला ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कि क्या हकीकी तब्दीलियां मुस्तकबिल में हो सकती है, यूं करता हूं तो यूं होगा. तो इसके लिए हमारा फार्मूला है, ये भी, यहां भी इफ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल यूज होता है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद विल और बेस वर्ब. बेस वर्ब मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो बेस्ट वर्ब कहलाती है आपकी, और विल या शेल जो भी है फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में आपको पता है फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं हम टेंसेस के अकॉर्डिंग। तो फार्मूला क्या होगा इसका, इफ क्लोज विद प्रेजेंट सिंपल देन, तो यानी कि ये जीरो कंडीशनल से थोड़ा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जीरो कंडीशनल में क्या था, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल देन मेन क्लोज आपका प्रेजेंट सिंपल होता था, और इसमें क्या है, इफ के साथ फ्यूचर सिंपल होगा और उसके बाद जो है आपका विल के साथ बेस वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। लेट्स सी द एग्जांपल्स। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल स्टे एट होम। अक्सर हम कहते हैं ना कि यार अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ही रहूंगा, आई डोंट गो आउट, सही है। उसी तरह अगर वो अभी आ जाते हैं तो आई विल मीट देम, यानी अगर वो अभी आ जाते तो उनसे मिल लूंगा, वरना मुझे कहीं जाना है। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो तो यू विल पास द एग्जाम, पास इज द वर्ब, बेस्ट वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो इफ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल एंड देन मेन क्लोज के साथ आपका फ्यूचर सिंपल यूज होगा, या विल प्लस बेस्ट फॉर्म, बेस्ट वर्ब। ओके, चलें, तो यू विल पास द एग्जाम, इसका मतलब ये है कि जो काम कभी कभी कोई काम आपके आज के जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर पर मोहित होते हैं। जैसे अगर आप अभी फॉर्म ये भर लें तो कल आपको फॉर्म जमा कराने में आसानी होगी। तो ये इस तरह की कुछ चीजें। उसी तरह आज जो भी इंसान एक्टिविटी करे तो उसकी कल की वो एक्सपेक्टेशन लगाता है कि इफ आई प्रिपेयर वेल तो आई विल क्वालिफाई माय इंटरव्यू। अगर मैं आज प्रिपेयर अच्छा होता हूं तो मैं अपने एग्जाम के लिए, मैं अपने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लूंगा। तो वी ऑलरेडी डिस्कस टू जीरो कंडीशनल एंड देन फर्स्ट कंडीशनल। जीरो कंडीशनल इफ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल एंड देन आपके मेन क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल, जबकि फर्स्ट कंडीशनल में आपका इफ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा, और लेकिन नेक्स्ट उसमें आपका फ्यूचर सिंपल या विल प्लस बेस्ट वर्ब। ओके, नेक्स्ट थर्ड, सेकंड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल हो गया, फर्स्ट कंडीशनल हो गया, सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल इट इज रियली कनेक्ट टू आवर लाइफ। हम अक्सर उर्दू, अंग्रेजी, कोई भी जबान बोलते हैं तो हम काश करके बोलते हैं कि यार उस वक्त में अगर अप्लाई करता इस जॉब के लिए तो मेरी जॉब लग जाती, मेरे पास पहले इतने पैसे थे तो मैं वो घर खरीद लेता, आज वो महंगा हो गया। उसी तरह कि वो मोबाइल अच्छी कीमत में मिल रहा था, मुझे मिल रहा था, लेकिन मैंने बाय करना था, मैं नहीं कर सका। तो इस तरह इंसान बहुत सारी फ्यूचर पास्ट में ख्याल रखता है कि यार कि मेरे पास जो है उस वक्त इतने पैसे होते तो मैं घर खरीद लेता, और मेरे पास थोड़ा और मुझे टाइम मिल जाता तो मैं पेपर मुकम्मल कर लेता, और अगर मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेता तो मेरी परसेंटेज ज्यादा आ जाती। सेकंड कंडीशनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप 9th क्लास में भी इसको पढ़ चुके हैं, और ये सेकंड ईयर में आपका प्रॉपर सिलेबस का हिस्सा है। 4 सेंटेंसेस आते हैं जिनको आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। ओके, तो लेट्स सी द सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल इज टोटली डिफरेंट टू योर जीरो एंड फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, इफ के साथ आपका पास्ट सिंपल यूज होता है। कौन सा टेंस यूज होता है, पास्ट सिंपल, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज होता है। ओके, एंड देन मेन क्लोज में आपका क्या यूज होता है, वुड यूज होता है मोस्टली, कुड भी यूज होता है, माइट, वुड, कुड, माइट। और आपको ये बताता चलूं कि वुड, कुड और माइट के साथ ऑलवेज वी एड अ बेस्ट वर्ब, हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ओके, तो क्या है फॉर्मूला, इफ क्लोज प्लस पास्ट सिंपल, देन in main clause subject plus would, could, might plus best verb. Best verb mean first form of the verb, verb's first form. Okay, let's see the example. If I were a bird I would fly. अक्सर इंसान एक ऐसी बात करता है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, जो नहीं हो सकती। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसीलिए गुजरी हुई एक्टिविटी भी कभी नहीं आती। और कभी इंसान काश कहकर विश करता है, तो इसको विश के लिए भी हम यूज करते हैं अनरियल इमेजिनरी, वो ख्याली बातें जो अब सच नहीं हो सकती। अभी 5 मिनट पहले भी गुजर गए तो वो वापस नहीं आ सकते। तो इसी तरह अनरियल, ऐसी इमेजिनरी जो आप सिर्फ ख्याल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो लैंग्वेज इज ऑल अबाउट डिस्कशन, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट टू कम्युनिकेट ईच अदर। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंसेस दैट इज कॉल्ड सेकंड कंडीशनल्स। ओके, इफ आई हैड अ कार,
अगर मेरे पास गाड़ी होती तो आई वुड ट्रेवल मोर, मैं मजीद सफर करता दुनिया का, सही है। तो उसी तरह इफ आई गॉट विंग्स, अगर मेरे पर होते आई वुड फ्लाई, तो वुड भी यूज होता है, कुड भी यूज होता है। इफ आई गॉट some extra money, so I could get the admission in a foreign university. Okay, so these are your second conditional. Okay guys, तो स्टूडेंट्स आपको आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इनको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई किया है। दोबारा हम रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेज the formula is if plus present simple, your main clause is present simple. Okay, and then next first conditional, you have if clause with first present simple, and then their main clause is will plus base verb, यानी कि will हमेशा फ्यूचर में ही बात होगी, और फ्यूचर में हमेशा आपको पता है will के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। एंड योर सेकंड कंडीशनल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनल, बट आपको आई होप कि आपके अकॉर्डिंग टू योर मॉडल पेपर आपको 4 सेंटेंसेस तो दिए जाएंगे, तो आपको जीरो कंडीशनल से भी दिया जाएगा, फर्स्ट से भी, सेकंड से भी और थर्ड से भी। Okay, we will do more practice and I will share the more examples as well. Okay, so don't worry about that. We just understand first what are these and what are the difference. Okay, third conditional, these are purely unreal past. वो ऐसा past जो गुजर चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, और बिल्कुल अनरियल है, अब आप उसको कुछ नहीं कर सकते। सही, उस वक्त में गुजरे हुए कुछ भी हो गया, you can't change that time and you can't change those activities. Okay, for situations that did not happen in the past, ऐसी situations दो माजी में नहीं होनी थी। Okay, इसका फार्मूला आपने past participle mean third form of the verb और past perfect पढ़ा होगा आपका, subject plus had plus verb की third form plus object। तो यहां आपकी third conditional sentences में आपका if clause के साथ had plus past participle यानी V3 मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी वर्ब की, और लेकिन सेकंड में आपका आएगा वुड हैव, कुड हैव, इनके साथ वुड हैव एंड कुड हैव के साथ आपका आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, यहां भी थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, कीप इन योर माइंड इन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज यू हैव विद इफ क्लॉज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड द नेक्स्ट मेन क्लॉज यू हैव वुड हैव, could have, and then you will add up third form of the verb। यानी कि दोनों if और main clauses दोनों में आपकी third form of the verb use होगी। These are your second conditional। अच्छा, ग्रामर में ये कि आपकी मार्क्स नहीं कटते राइटिंग के, आपकी कुछ और मार्क्स भी नहीं कटते स्पेलिंग्स के, वोकैबुलरी के, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आपने सही फार्मूले से आपने सेंटेंस चेंज किया और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो यू कैन इजीली गेट द मार्क। और इसमें मार्क अक्सर बच्चों की परसेंटेज जो इंग्लिश में कम आती है, उसकी वजह यह है कि ग्रामर को ज़्यादा वो जो है उस पर प्रायोरिटी नहीं देते और ज़्यादातर याद करने में अपना टाइम सर्व करते हैं, जिसकी वजह से उनको इशू क्या आता है कि कुछ बच्चे ग्रामर तो बस देख लेंगे, कर लेंगे, तुक्का लगा देंगे, लेकिन दिस इज नॉट लाइक दैट। B2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो आपको 16 नंबर का है एग्जैक्ट, जिसमें आपको ये 4-4 नंबर के 4 सवाल करने होंगे, और ये फ्री के मार्क्स है क्योंकि इसमें कोई भी राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते। ओके जी, लेट्स सी द एग्जांपल्स देन। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती, उसमें कि क्या था कि मेरे पर होते, मेरे पास पैसे होते, मेरे पास ज्यादा पैसे होते, वेल्थ होती, गुड वेल्थ, तो आई बॉट अ न्यू बंगलो, आई वुड बाय अ न्यू बंगलो। तो उसमें क्या था कि मेरे पास होता, पास्ट में था, सेकंड कंडीशनल में। थर्ड कंडीशनल में क्या है, बिल्कुल ऐसा काम जो अब अनरियल है, अब वो दोबारा कभी नहीं होना, वो वक्त भी गुजर गया, यानी बहुत ज्यादा पीछे चला गया। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती, कुछ कहते हैं ना कि इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, अगर मैं स्कूल गया होता तो क्या होता मेरे पास, आई वुड हैव the formal life and I would have the good job and I would have the leading personality of society। यानी कि अगर मैंने पढ़ाई की होती या स्कूल गया होता तो मैं आज सोसाइटी का बेहतरीन इंसान होता। तो इसमें क्या कहा है, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्जाम। क्या कहा है कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं भी एग्जाम पास कर लेता, यानी पूरा साल उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो वो पास भी नहीं हुआ। तो दैट इज द थिंग कि मतलब शुरू फ्रॉम द फर्स्ट डे, इसमें और उसमें क्या फर्क है, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, कि उसमें नियर पास्ट है
और इसमें हैड में क्या है, इसमें डीप पास्ट है, यानी कि थ्रू आउट फ्रॉम द फर्स्ट डे आप उसने पढ़ाई नहीं की, इस वजह से फेल हो गया। इफ शी हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो घर से जल्दी निकलती, शी वुड हैव कॉट द बस। अक्सर क्या होता है, लोग घर से जल्दी नहीं निकलते तो उनका पूरा दिन खराब जाता है बस। तो ये क्या कह रहा है कि इफ शी हैड लेफ्ट अर्ली, अपने घर से जल्दी निकलती, तो शी वुड हैव कॉट द बस, वो बस उन्हें मिल जाती। कॉट द बस मीन कि उन्हें बस मिल जाती। तो these are your four types of conditional sentences. We discussed zero conditional, we discussed first conditional, second and then third. Okay, अब हम इन्हीं के कुछ एक टेबल देख लेते हैं जो एक आपका ओवरव्यू होगा। Let's see the overview. This is your table. Now we just do the revision, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। Grammar is all about practice, like algebra, mathematics, numericals. तो you have to do practice. Grammar की practice छोड़ दी तो आप ये समझे कि once we learn and we just have done तो हमें आ जाएगा एग्जाम में, नहीं, आपको डे बाय डे थोड़ा बहुत उसे रिवाइज करना होगा। Let's have a look the summary of the table. Type formula example. Zero conditional, if plus आपका फॉर्मूला क्या है, if plus present simple present, यानी present mean present simple है यहाँ पर present का मतलब present simple। First conditional ये है if के साथ present simple है और will के साथ base verb यानी first form of the verb। If you mix red and blue, अगर तुम if you mix अगर दो कलर आप मिलाते हो, किसको, रेड और ब्लू को, तो you get purple। तो ये एक ट्रुथ है ना, एक ट्रुथ है, और इसको किस में लिया हमने, जीरो कंडीशनल में। उसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट को अगर हम मिलाएंगे तो ग्रे कलर बनता है। उसी तरह रेड एंड एक और कलर को, ऑरेंज को किसी को मिलाएंगे तो पिंक। तो इस तरह ये कलर्स एक कॉम्बिनेशन होता है, तो दैट इज ट्रूथ, यानी कि आप करेंगे प्रैक्टिकली भी यही रिजल्ट आएगा। तो सारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं और फैक्ट्स हैं वो हम जीरो कंडीशनल में लिखते हैं और जीरो कंडीशनल में बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशनल जैसा मैंने कहा, इफ के साथ तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, लेकिन मेन क्लोज में आपका विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, यानी ऑलवेज फ्यूचर सिंपल यूज होगा। सेकंड कंडीशनल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वी यू आर यूज इन आवर लाइफ। यार तुम जल्दी आ जाते तो हमें टिकट मिल जाते, यार हम वहां जल्दी पहुंचते तो हमारा जो है ना ये यहाँ पर लाइन में टाइम ज़ाया नहीं होता। उसी तरह अगर मैं मेहनत करता तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ जाते। तो इस तरह का, तो इफ पास्ट सिंपल आएगा और वुड के साथ वुड, कुड, माइट, देयर आर थ्री थिंग्स यू कैन एड अप इन योर सेकंड कंडीशनल। मेन क्लोज में वुड, कुड, माइट, और तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, क्योंकि अब हर बंदा तो इतना ज्यादा रिच नहीं होता, नॉर्मल हम लोग जो इससे मिडिल क्लास हैं, तो ये आप विश कर रहे हो, यानी कि इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। बहुत सिंपल चीज है। वुड के साथ क्या आई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, और यहाँ क्या आ गया, सेकंड। अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता, या आई ओपन अ फ्री स्कूल, में एक गरीब बच्चों के लिए, पुअर स्टूडेंट्स के लिए मैं एक फ्री स्कूल ओपन करता। तो इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। दिस इज द सेकंड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज होगा, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हैव हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां थर्ड कंडीशनल में हम इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और देन मेन क्लोज में हम वही वुड के साथ हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म। थर्ड कंडीशनल में इफ और मेन क्लोज दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इफ दे हैड वर्कड हार्ड, अब ये सब बच्चों की बात हो रही है कि वो मेहनत करते, दे वुड हैव सक्सीडेड, तो सब कामयाब हो जाते। जैसे एक टीचर है, बीइंग अ टीचर, मैं कहता हूं अगर मेरे स्टूडेंट जो है अच्छी मेहनत करते तो सभी पास हो जाते, लेकिन मजीद मेहनत करते तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स आते हैं। तो दिस इज अ समरी टेबल। नाउ वी जस्ट सी द सम ऑफ द मोर एग्जांपल्स, ताकि आपको ये पक्का हो जाए। और इंशाल्लाह आई होप, लास्ट टाइम हमने यही सेकेंड ईयर में आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, मैंने सैंपल भी बताया था आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का। तो जो इस तरह के छोटे टॉपिक्स हैं, आज मैं इंशाल्लाह हो सकता इफ आई गॉट टाइम तो मैं ईडीएम्स का भी आपको ओवरव्यू दे दूंगा, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी हम डिस्कस करेंगे। चलें जल्दी से हम एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं इनकी। ये है जीरो कंडीशनल, वही है, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो वो खोलने लगता है, उबलने लगता है। इफ इट्स रेन द ग्राउंड गेट्स वेट, ये भी फैक्ट है कि अगर बारिश होगी, जमीन पे गिरेगा तो जमीन गीली हो जाएगी, ग्राउंड। इफ यू डोंट ईट,
अगर आप खाना नहीं खाते हो तो आप जो है फील हंग्री, यानी काफी देर तक अगर इंसान खाना नहीं खाता तो उसे भूख लगती है। इफ आई एम लेट टू क्लास, अगर मैं स्कूल देर से क्लास में लेट जाता हूं तो माई टीचर गेट्स अपसेट। दोनों में फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इफ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल और मेन क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने, आपको इफ के लिए इफ सेंटेंस दिया, इफ क्लोज दिया होगा, मेन क्लोज आपने एडअप करना होगा अकॉर्डिंग टू योर मॉडल पेपर। चलें, ये बहुत आसान है इसलिए मैं इसको जल्दी से लेकर चलता हूं। चलें जी, फर्स्ट कंडीशनल पर आ जाए। इसमें क्या है, इफ के साथ तो फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन मेन क्लोज में आपका विल यानी प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल यूज होगा, यानी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास क्लास 12, वही बात। इफ इट रेन्स टुमारो, ये बहुत अच्छी बात है। वहां क्या कहा कि बारिश होती है तो ग्राउंड गीला हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कल बारिश होती है, कल यानी आने वाले कल, इफ इट रेन्स टुमारो आई विल कैरी एंड अम्ब्रेला, अपने साथ में छतरी भी ले जाऊंगा। अभी प्रिडिक्शन हो जाती है और बहुत अच्छी हमें प्रिडिक्शन टाइमली मिल जाती है, तो हम ये प्लानिंग करते हैं। तो क्या कहता है, इफ इट रेन्स टुमारो तो क्या कहेंगे फ्यूचर के साथ, आई विल कैरी एन अम्ब्रेला, मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाऊंगा। इफ शी कॉल्स मी, अब फिर प्रेजेंट, अगर वो मुझे एक बात कॉल करती है तो आई विल टेल हर द न्यूज, तो मैं उसे आई विल टेल हर। अब इसमें सिंपल फ्यूचर यूज हो रहा है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन। लेट्स हैव अ लुक सेकंड कंडीशनल की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम अभी मॉडल पेपर में जो आपके 4 सेंटेंसेस आए उनको भी सॉल्व करेंगे। ओके, अनरियल hypothetical in present, if plus present simple, s subject plus would plus base verb mean first form of the verb, don't get confused about base verb. Okay, if I were the prime minister, ये अक्सर हमें सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यूज पर, और कभी जनरली कहीं भी कोई ऐसा सडन सवाल पूछ लिया जाता है कि तुम अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते, तो आपने क्या कहा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और प्राइम मिनिस्टर कहीं का भी, तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। क्या कहा, अब एक स्टूडेंट है अपने माइंड से सोच रहा है, क्या कह रहा है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ये एग्जाम की जो टेंशन है और परेशानी और बच्चों को इतना स्ट्रेस होता है वो मैं कम कर लेता। उसी तरह एक और इसका बन सकता है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो आई वुड डिक्रीज द फ्यूल प्राइस, मैं पेट्रोल की प्राइस कम करता। ये आजकल की पूरी दुनिया की और पूरा पाकिस्तान जो है, हम सफर कर रहे हैं, मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास और जो भी क्लास है, जितने भी एलिट हैं वो सब सफर कर रहे हैं फ्यूल प्राइसेस से। हमारा कनेक्ट है ग्रोसरी, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, इफ आई हैड $1 million, अगर मेरे पास लाखों डॉलर्स होते, आई वुड स्टार्ट अ स्कूल फॉर फ्री, यानी बच्चों के लिए मैं फ्री स्कूल ओपन करता। इफ ही न्यू हर नंबर ही वुड कॉल हर, अगर उसे उसका नंबर पता होता तो उसे कॉल करता। सही है। इफ ही लिव नियर द बीच ही वुड स्विम एवरी डे। ओए होए, क्या कह रहा है, ये भी काश है, उसकी विश है कि अगर मैं बीच यानी समंदर के किनारे पे रहते तो हम रोजाना वहां नहाते। इफ आई कुड फ्लाई, अगर मैं उड़ सकता तो क्या करता, मुझे किसी टिकट की जरूरत नहीं थी, आई वुड ट्रेवल विदाउट टिकट्स। सेकंड कंडीशनल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थर्ड कंडीशनल में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट लगता है इफ के साथ, और आपका जो है उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक सम ऑफ द सेंटेंसेस, देन आई विल वाइंड अप द टॉपिक, और फिर उसके बाद हम 5 सेंटेंस वो करेंगे जो आपको मॉडल पेपर में दिए गए। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव स्कोर्ड 95%, अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता तो मैं 95% तक हासिल कर लेता। I would have scored. If she had left earlier, अगर वो जल्दी निकल जाती, she would have caught the bus, वो बस पकड़ लेती। If we had known about the holiday, अगर हमें छुट्टी के बारे में पता होता तो what we do, we would have planned a trip। अगर हमें हॉलीडे के बारे में पता होता, जो सडन छुट्टी आ जाती है, रात में पता चलता है कल छुट्टी है, अक्सर स्कूल्स का ये अभी हालात जो चल रहे हैं, तो एनीवे तो कहते हैं we would have planned, थर्ड फॉर्म, would have के साथ क्या लग रही है, थर्ड फॉर्म। दिस इज योर थर्ड कंडीशनल, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी और वहां पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है पास्ट परफेक्ट में। तो दीज आर द सम ऑफ द सेंटेंस। इफ वी हैड लिसन टू द वार्निंग, अक्सर होता है हमारे यहाँ बड़े साने और हादसे होते हैं, उनमें वार्निंग दी जाती है कि भाई भागो यहाँ से, यहाँ कुछ होने वाला है या आग लग गई है, और कुछ लोग उस वार्निंग को इग्नोर करते हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ओके, तो दीज आर योर कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने
चारों टाइप्स पढ़ ली हैं इन डिटेल और हमने उनके फार्मूलाज भी डिस्कस किए, उनके सेंटेंसेस भी डिस्कस किए। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स डू द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये आपके मॉडल पेपर में सेंटेंसेस दिए हुए थे जो अब आपको बहुत ही आसान लगेंगे क्योंकि हमने फार्मूलाज भी डिस्कस कर चुके हैं, हम एग्जांपल भी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। अभी बताया है वाटर रीचेस, रीचेस मीन प्रेजेंट सिंपल के साथ है, तो इफ क्लोज में प्रेजेंट सिंपल है तो मेन क्लोज में भी क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, या फ्यूचर सिंपल भी आ सकता है, लेकिन दैट इज जीरो कंडीशनल क्योंकि फैक्ट्स है। ये सेंटेंस में क्या फ्यूचर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फैक्ट है, तो फैक्ट हमेशा प्रेजेंट में आता है। इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। नेक्स्ट, शी विल ज्वाइन अस। अब इसमें मेन क्लोज पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सही, शी विल ज्वाइन अस इफ शी कम ऑन टाइम। अगर वो वक्त पर आती है तो हमें ज्वाइन कर लेगी। तो इसमें क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल मेन क्लोज में है तो इफ क्लोज के साथ प्रेजेंट सिंपल आएगा। I'll show you the answer as well. Okay, if I were you, if I were you का मतलब ये नहीं है मैं तुम हूं या वो, अगर मैं आपकी जगह होता, if I were you I would get this opportunity. This is second conditional। क्यों were आया, was were किस में लगता है, पास्ट में लगता है। तो इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देता, इसको अवेल करता। आई वुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी या आई वुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस इसमें ओपन सेंटेंस बना सकता है, बट शुड बी कनेक्टेड टू द फार्मूला। असल चीज सेंटेंस फिक्स नहीं है, असल चीज है कि आपको फार्मूला को फॉलो करना है। ये आपका सेकंड कंडीशनल से रिलेट करता है। इफ के साथ पास्ट सिंपल आया है तो नेक्स्ट सेंटेंस वुड, कुड या माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट, दे वुड नॉट हैव फेल्ड। वो कभी फेल नहीं होते, मतलब वो ये रिजल्ट है बेसिकली, मेन क्लोज है। तो क्या आता इफ के साथ, दिस इज जो थर्ड कंडीशनल। क्यों, वुड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो क्या आएगा, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो इफ के साथ क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। इफ दे हैड वर्क हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करते, इफ दे हैड वर्कड हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करते। ओके, लेट्स सी द आंसर्स। ले जी, ये आपका सोल्यूशन है। ये मॉडल पेपर में चारों सेंटेंसेस आए हैं, तो मैंने कहा इन्हीं को लूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आपको डिफरेंस भी पता चले जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल्स का, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो ताकि आप इन फ्यूचर, और इंशाल्लाह आई होप सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी खबर है कि आपकी न्यू बुक आई है, टेक्स्ट बुक है, तो आपके मॉडल पेपर से भी रिपीट होगा और आपको पेपर इतना ज्यादा टफ और ट्रिकी नहीं देंगे, और आपकी ग्रामर भी होगी लेकिन इतनी ज्यादा टफ और थोड़ी ट्रिकी नहीं होगी, बट आपको फॉलो करना है मॉडल पेपर को। लेट्स हैव अ लुक। इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, जीरो कंडीशनल, मैंने मेंशन भी कर लिया, सही है। शी विल ज्वाइन अस इफ शी फिनिशेस हर वर्क। अच्छा, मैंने क्या कहा था, अगर वो वक्त पर आ गई, यहां क्या डाला है, फिनिशेस हर वर्क। असल चीज है फार्मूला। सेंटेंस आप कोई भी बनाओ सिचुएशन का, कंडीशनल्स में सेंटेंस को फॉलो नहीं करना, रटना नहीं है, आपको सिचुएशन सही लगानी और फार्मूला सही लगाना है। क्या कहा है, अब इसमें मेन क्लोज पहले दे दिया, आपको घुमाया थोड़ा, तो आपको इफ वाला लगाना है। तो अगर ये प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल के साथ है मेन क्लोज, तो इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल के साथ होगा। दिस इज फर्स्ट कंडीशनल, शी फिनिशेस हर वर्क, अगर अपना काम खत्म करती है, सही है। इफ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर। अब इसने क्या कहा है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं स्टडी करता, कंपैरिजन में आ गया, ये सेकंड कंडीशनल है। अब आ जाए थर्ड कंडीशनल, दे वुड नॉट हैव फेल्ड इफ दे हैड वर्कड हार्ड। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, इसमें भी मेन क्लोज पहले दे दिया, वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म आ गई, तो इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यूज होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इफ दे हैड वर्कड हार्ड। अभी मैंने बताया था इफ दे हैड वर्कड हार्ड, तो यही सेंटेंस बनाया गया। तो असल चीज सेंटेंसेस नहीं, असल चीज है कंडीशनल को पहचानना कि कौन सा कंडीशनल है ये और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। समटाइम्स यू गेट इफ, समटाइम आपको इफ क्लोज पहले दे दिया जाएगा, मेन क्लोज बाद में, और समटाइम्स आपको थोड़ा घुमाया जाएगा, गुगली दी जाएगी कि आपको मेन क्लोज पहले दिया जाएगा और इफ क्लोज बाद में। तो ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस थे, आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा और अपनी बुक से भी मजीद इसको पढ़ लीजिएगा, तो इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसके लिए मैं जस्ट आपको आई गिव यू द ओवरव्यू ऑफ इडियम्स। ओके, ये जस्ट मैं आपको एकदम बता रहा हूं सिर्फ फॉर, सही है, इडियम्स। नेक्स्ट क्लास में हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस करेंगे इन डिटेल, और इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो हम सी सेक्शन से डिटेल आंसर क्वेश्चन भी करेंगे।
आप जुड़े रहिए बेनज़ीर बनो प्रोग्राम से। आई एम योर इंग्लिश टीचर नोमान जहांगीर एंड वी आर ऑलवेज फॉर यू, here for you, and inshallah if you work hard and if you follow our videos, you will get good marks in your future exam. Thank you very much. Thanks a lot. Good evening.